एक मुसलमान की इज्जत खाने काबा से ज्यादा तो आला हजरत की इज्जत। आला हजरत की इज्जत तो फिर गरीब नवाज की इज्जत। आम मुसलमान की इज्जत खाने काबा से ज्यादा तो गौसे पाक की इज्जत। ऊपर जाते जाइए जाते जाइए जाते जाइए और फिर बताइए मौलाए कायनात की इज्जत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रुक जाएं। झाड़ू लगाते हो, क्या काम करते हो? झाड़ू लगाने का। झाड़ू लगाते हो, मजाक, गुस्सा मत होना। कौन है जो घर में झाड़ू लगाता है? कचरा क्या करते हो? कहाँ? कौन सी नाली में? वो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, उसमें नहीं डालते आप, उसमें डालते, आप नाली में डालते। जब कोई ऐसा है जो कचरे को उठाकर जुज़दान में लपेटकर मस्जिद के ताक में रख देता, कोई है? जब घर में झाड़ू लगाते, भाभी झाड़ू लगाती है, कचरा कहाँ? सबका जवाब एक ही आया, या तो रोड पे कचरा फेंकते, नाली में कचरा फेंकते, डस्टबिन में कचरा फेंकते, मोदी जी की गाड़ी में कचरा फेंकते। जवाब यही आएगा, चाहे घर का कचरा हो चाहे दुकान का कचरा। कादरी हो ना, इसी रुए जमीन पे एक कचरा और है। वाह वाह। इमाम साहब सुबह फजर की नमाज पढ़ाने मस्जिद गए। मौजिन साहब रोज अजान के पहले मस्जिद पहुंचते हैं, बेशक, आज भी पहुंचे। सफाई किए, तिनका निकाले, जाला निकाले, दरी को उठाया, चटाई को उठाया, गर्द गुबार निकाला। लेकिन आज एक फर्क, रोजाना मौजिन कचरा नाली में डाल देते थे, आज हाथ में लेकर के खड़े हैं। उतने में इमाम साहब पहुंच गए। यार मौजिन, आज आप कब हाथ में क्यों लेकर के खड़े हो? कहा इमाम साहब बताइए क्या करें? कहा जो रोज करते हो वही करते हो। कहा नहीं। क्यों नहीं? जबलपुर से मौलाना आया था, बता के गया घर के कचरे को, दुकान के कचरे को नाली में डालते हैं, लेकिन मस्जिद के कचरे को नाली में नहीं डाला जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह। फिर सवाल पैदा हुआ, क्या कहने, जिस तरह से घर का कचरा दिखता है उसी तरह से मस्जिद का कचरा दिखता है। जैसे दुकान का कचरा दिखता है वैसे ही मस्जिद का कचरा दिखता है। जैसे दुकान के तिनके दिखते हैं वैसे मस्जिद के तिनके होते हैं। बज़ाहिर दोनों एक, लेकिन ये फर्क कैसा कि घर के कचरे को नाली में डालते हैं, दुकान के कचरे को नाली में डालते हैं, लेकिन मस्जिद के कचरे को फुकाहा ने फरमाया नाली में मत डालो। ऐसा क्यों सवाल किया गया तो फौरन जवाब निकल करके आता है कि मस्जिद के कचरे को नाली में मत डालो, मस्जिद के कचरे को डस्टबिन में मत डालो। क्यों क्यों क्यों? मस्जिद के कचरे को निस्बत है मस्जिद से, मस्जिद के कचरे को निस्बत है लोगों की पेशानी के सजदों से, मस्जिद के कचरे को निस्बत है अल्लाह के घर से। तो जिस कचरे पर मस्जिद की पहचान हो, जिस कचरे पर मस्जिद की अलामत हो, उस कचरे को नाली में नहीं फेंका जाता। और जिन बंदों पर कादरी पहचान हो, उन बंदों को जहन्नम में नहीं फेंका जाता। इस निशानी के जो संग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। या रसूल अल्लाह।
क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह इज़हबू बिनालैया हातैन। पूरी गुफ्तगू निस्बत से होगी बस। बेशक, वाह वाह। सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा मेरी जूती लेकर जा। मल्लकीता वरा हादल हाइत, इस दीवार के पीछे जो भी मिले यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पढ़ता हुआ गवाही देता हुआ, मुस्तैकिनन बिहा कल्बु, दिल से तस्दीक करता हुआ, फबश्शिरहु बिल जन्नह, उसको जन्नत की खुशखबरी सुना। सवाल पैदा हुआ, ये पैदा हुआ, रसूल पाक ने जन्नत की खुशखबरी देने की जो बात कही, उसको जूती के साथ मिला करके मेरी जूती लेकर जा। बिना जूती के सरकार फरमाते कुछ भी दिए बगैर, अबू हुरैरा जाओ पीछे दीवार के जो कलमा पढ़ते हुए मिले उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दो, तो क्या अबू हुरैरा नहीं जाते? सरकार ने फरमाया जन्नत है, साहबा ने मान लिया। सरकार ने फरमाया जहन्नम है, साहबा ने मान लिया। सरकार ने फरमाया चांद है, साहबा ने मान लिया। सरकार ने फरमाया सूरज है, साहबा ने मान लिया। सरकार ने फरमाया जहन्नम में दारोगा है, साहबा ने मान लिया। सरकार ने फरमाया जन्नत में अजाब के फरिश्ते हैं, साहबा ने मान लिया। सरकार ने फरमाया जहन्नम में अजाब के फरिश्ते हैं, साहबा ने मान लिया। सरकार ने फरमाया जन्नत में दूध की और शीरी नहरें जारी है, साहबा ने मान लिया। कभी किसी चीज में साहबा ने दलील न मांगी, हत्ता के सरकार जमीन से आसमान पे गए, आसमान से रब्बुल इज्जत का दीदार किया, फिर जमीन पर वापस आए। पूरी दुनिया में कोहराम मच गया, लोग मक्का में आपस में चर्चा करने लगे। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है, कहते हैं पल भर में जमीन से आसमान पे गया, जन्नत की सैर की, जहन्नम की सैर की, फिर जमीन पे वापस आया। पूरे मक्का में कोहराम मचा। बात अबू बकर के पास पहुंची। अबू बकर ने कहा अरे हाँ, अगर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने कहा है तो सच कहा है, किसी दलील की जरूरत नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, किसी दलील की जरूरत नहीं। तो फिर यहाँ रसूल पाक ने जूती देकर क्यों फरमाया? अबू हुरैरा जूती लेकर के जा। बात समझ में आ रही है? वजीर सेहत भाई, एक वजीर सेहत है, एक वजीर सेहत दोनों भाई, माशाल्लाह। सिंगरौली के एक मौलाना साजिद मिसबाही रहते थे हमारे साथ, हम लोग उनको कहते थे वजीर सेहत। बहुत मुखलिस थे हमारे, अल्लाह ताला उनकी सेहत और सलामती कायम रखे, वहां तक जहां तक नुकसान ना हो। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं जो किसी की जूती उठाते हैं। एक शागिर्द जूती उठाता है उस्ताद की, 2 बेटा जूती उठाता है बाप की, और 3 गुलाम जूती उठाता है आका की। रसूल ने फरमाया अबू हुरैरा जूती लेकर जा, जो कलमा पढ़ते हुए मिले उसको जन्नत की खुशखबरी सुना। पता है ऐसा क्यों कहा? रसूल पाक के ताल्लुक से मेरे इमाम ने 100 साल पहले ही कह दिया, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। वाह वाह, जिंदाबाद, वाह। रसूल पाक की निगाहें देख रही थी, जब जब जमाना आगे बढ़ेगा लोग कलमा तो पढ़ेंगे, लेकिन मेरी गुलामी का सबूत मांगोगे तो उनके पास गुलामी का सबूत नहीं होगा। और हमने अपनी निगाहों से देखा, जमाना आगे बढ़ता गया, नए नए फिरके पैदा होते गए। सबसे हमने पूछा कलमा पढ़ते हो? कहा हाँ हाँ। फिर हमने पूछा रसूल पाक की नालैन पाक की गुलामी का सबूत है? ज़बानें खामोश हो गई। हमने नेचरियों को देखा, पूछा कलमा पढ़ते हो? कहा हाँ हाँ। हमने कहा रसूल पाक की नालैन पाक की गुलामी का सबूत है? खामोश हो गए। हमने वहाबियों से पूछा कलमा पढ़ते
पढ़ते हो? कहा हाँ हाँ। फिर हमने पूछा रसूल पाक की नालैन पाक की गुलामी का सबूत है, खामोश हो गए। हमने शियों से पूछा कलमा पढ़ते हो? कहा हाँ हाँ। हमने कहा रसूल पाक की गुलामी की नालैन की गुलामी का सबूत है, खामोश हो गए। हमने देवबंदियों से पूछा कलमा पढ़ते हो? कहा हाँ। हमने कहा रसूल पाक की नालैन पाक की गुलामी का सबूत है, खामोश हो गए। कलमा मिला। देवबंदियों से पूछा गुलामी का सबूत नहीं मिला, कलमा मिला। राफिजियों से पूछा नालैन की गुलामी का सबूत नहीं मिला, कलमा मिला। वहाबियों से पूछा लेकिन रसूल पाक की नालैन की गुलामी का सबूत नहीं मिला। उठा पहुंचा बरेली, इमाम अहमद रजा के भाई हसन रजा से पूछा ए इमाम के भाई आप बताओ कलमा पढ़ते हो? कहा हाँ हाँ पढ़ते हैं। फिर पूछा रसूल पाक की नालैन की गुलामी का सबूत है? कहा हाँ हाँ। इश्क की ज़बान में सबूत लेते जाओ, जो रखने को मिल जाए सर पे नाले पाक हुजूर, तो फिर कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। एक जगह हमने शेर पढ़ा, आपके पाक दामन से जो बंध गया, जो बइखलास दिल आपका हो गया, इसमें आली का जिसने वजीफा किया, आखिरत से है बेगम सलामुन अलैह। आपके पाक दामन से जो बंध गया, जो बइखलास दिल आपका हो गया, इसमें आली का जिसने वजीफा किया, आखिरत से है बेगम सलामुन अलैह। गौसे आजम की शान में बुरहान मिल्लत ने ये लिखा है, फौरन आ गया एक आदमी, आखिरत से है बेगम। मौलाना आखिरत से कोई बेगम कैसे रह सकता है? ने कहा रह सकता है। कैसे? हम अपने अमाल के साथ साथ जिन जिन लोगों के हाथों पे हाथ दिए हैं उनको भी देखते हैं। आप लोग थोड़ी सी यफरा तफरी खत्म कर दें, ये मोबाइल वाले भाई लोग मोबाइल बंद कर दें। वजीर सेहत भाई बंद करें, आधा घंटा बाद में बात करें। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मुहम्मद। बाराती कभी दूल्हे से नजर नहीं हटाते। आज की बारात के दूल्हे हम हैं। चाहो तो भी हमें देखो, ना चाहो तो भी हमें देखो, आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्या कहने, वाह। समझ रहे हैं? और बुजुर्गों की मजलिस में जब बैठना चाहिए तो अदब के साथ बैठना चाहिए। इसलिए खामोशी के साथ क्या कहा जा रहा है हमें वो सुनना चाहिए। बेटा मसनद दे, अब आप सो जाओ। हमने कहा हम सिर्फ अपने अमाल पे भरोसा थोड़ी कर, आखिरत से बेगम है। इसलिए है कि हमने जिन जिन के हाथों पे हाथ दिया है उन लोगों पर भी भरोसा कर। बोला ऐसा क्यों? हमने कहा किस किस के हाथ पे हाथ दियो, हमने गिनाना शुरू कर दिया। सुनो, हमने हाथ अपना दिया हुजूर ताजुश शरिया के हाथ पे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ताजुश शरिया ने फरमाया अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के। क्या कहने, सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया ने अपना हाथ दिया हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के हाथ पर, और उन्होंने फरमाया फरिश्ते पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो? वाह, लो देख लो ये है तस्वीर यार आंखों में। वाह वाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने अपना हाथ दिया सैयद अबुल हुसैन नूरी मियां मारे रवि के हाथ पर। उन्होंने अपना हाथ दिया सैयद आले रसूल मारे रवि के हाथ पर।
उन्होंने अपना हाथ दिया सैयद आले अहमद अच्छे मियां मारे रबी के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया सैयद शाह हमजा मियां मारे रबी के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया सैयद आले मोहम्मद मारे रबी के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया सैयद शाह बरकतुल्लाह मारे रबी के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया सैयद शाह फजलुल्लाह कालपवी के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया सैयद शाह अहमद कालपवी के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया सैयद शाह मोहम्मद कालपवी के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया सैयद शाह जमालुल औलिया कालपवी के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया सैयद शाह जियाउद्दीन कालपवी के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया सैयद शाह मोहम्मद निजामुद्दीन भिकारी के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया सैयदना शाह मोहम्मद इब्राहिम इरजी के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया सैयदना शाह शेख जियाउद शेख बहाउद्दीन के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया सैयदना शाह अहमद अल जिलानी के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया सैयदना शाह इमाम हसन के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया सैयदना शाह इमाम मूसा के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया सैयदना शाह इमाम अली के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया सैयदना शाह मोहिउद्दीन अबू नस्र के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया सैयदना शाह साले के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया सैयदना शाह अब्दुल रज़्ज़ाक के हाथ पर, और उन्होंने अपना हाथ दिया सैयदना शाह गौसुल आज़म पीरान पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर बगदादी जिलानी के हाथ पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जिक्रे गौसे आज़म, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, बहुत। लेकिन हमारे बुजुर्गों का हाथ दस्ते से दस्तगीरी के लिए तो यहाँ भी नहीं रुकता। गौसुल आजम ने अपना हाथ दिया अबू सईद मखजूमी के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया अबुल हसन अली हुक्कारी के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया अबुल फरह तुर्तुसी के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया अब्दुल वाहिद तमीमी के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया अबू बकर शिबली के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया जुनैद बगदादी के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया सिर्र सिक्ती के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया मारूफ करकी के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया इमाम अली रजा के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया इमाम मूसा कासिम के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया इमाम जाफर सादिक के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया इमाम मोहम्मद बाकिर के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया इमाम हुसैन के हाथ पर, उन्होंने अपना हाथ दिया फातिह करबला, उन्होंने अपना हाथ दिया फातिह खैबर मौला कायनात के हाथ पर, और उन्होंने अपना हाथ दिया इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ पर। तो सुन, हम सिर्फ अपनी इबादत पे भरोसा नहीं करते, जिन बुजुर्गों के हाथ पर हमने हाथ दिया है, उन बुजुर्गों की करामत पर, उन बुजुर्गों की शफाअत पर, उन बुजुर्गों की शहादत पर जरूर भरोसा करते हैं। ऐ रज़ा यूं न बिलक, तू नहीं जय्यद तो न हो, सैयदे जय्यदे हर तार है आका तेरा। वाह वाह वाह। हुसैन, अल्लाहु अकबर। हमारे सीने से इश्क रसूल को निकालना इतना आसान नहीं है। वाह वाह, क्या कहने। वाह वाह। बाप दादा ने पहले कोशिश की, इसराइल अब कोशिश कर रहा है। एक बात बताऊं, सुनो, जब मुल्कों की जंग होती है, मुल्कों की, और मुल्क फतह करना होता है, वहां तादाद मैटर रखती है। जब एक मुल्क को एक मुल्क पर जीत हासिल करनी हो तो मुल्क की तादाद देखी जाती है, और तादाद देखने के बाद फैसला किया जाता है कि कौन सा मुल्क जीतेगा और कौन सा मुल्क हारेगा। और जब मुल्क की जीत और हार की बात ना हो, इश्क की जीत और हार की बात हो, तो वहां तादाद नहीं देखी जाती। और इसका सबूत देखना चाहते हो तो देखो, बदर में तादाद नहीं थी, जीत हमारी हुई। करबला में तादाद नहीं थी, क़यामत तक हुसैन की बादशाहत कायम हो गई। क्यों? करबला में मुल्क की जंग नहीं थी, इश्क रसूल की जंग।
क्या कहने, वाह वाह। बद्र में मुल्क की जंग नहीं थी, खुदा और रसूल के कलाम को जिंदा रखने की जंग थी। बहुत खूब, बहुत खूब। और फिर एक बात और बताऊं, हम इश्क रसूल जमीन और आसमान से नहीं सीखते। मेरे इमाम ने पहले ही हमें अकीदा दे दिया, कुरान से मैंने नात गोई है सीखी, ताकि आदाबे शरीयत रहे मलबूस। वाह वाह वाह। हम रसूल का इश्क कुरान से सीखते हैं, सूरज और चांद से नहीं सीखते, ये तो आज है कल नहीं रहेंगे। जमीन और आसमान से नहीं सीखते, ये तो आज है कल नहीं रहेंगे। इश्क रसूल फना होने वाली चीज नहीं है, हम उसको उससे सीखते हैं जो खुद कभी फना ना, और वो खुदा का कलाम है। हम इश्क रसूल कुरान के सिपारों से सीखते हैं, जमीन और आसमान से इश्क रसूल नहीं सीखते। आपको भी इश्क रसूल सीखना है, आओ मेरे साथ। इश्क रसूल सीखना है, कुरान के सिपारों को देखो। इश्क रसूल सीखना है, कुरान के मुसहफ को देखो। इश्क रसूल सीखना है, सूरतुल फातिहा को देखो। इश्क रसूल सीखना है, सूरह बकरा को देखो। इश्क रसूल सीखना है, सूरह आले इमरान को देखो। इश्क रसूल सीखना है, सूरह निसा को देखो। इश्क रसूल को सीखना है, सूरह माइदा को देखो। इश्क रसूल को सीखना है, सूरह अनआम देखो, सूरह आराफ देखो, सूरह अनफाल देखो। इश्क रसूल को सीखना है, सूरह तौबा देखो, सूरह यूनुस देखो, सूरह हूद देखो, सूरह यूसुफ देखो। इश्क रसूल को सीखना है, रात को देखो, इब्राहिम को देखो, हिजर को देखो, नहल को देखो, बनी इसराइल को देखो, कहफ को देखो, मरियम को देखो, ताहा को देखो, अंबिया को देखो, हज को देखो। इश्क रसूल को सीखना है, मोमिनून देखो, नूर देखो, फुरकान देखो, शूरा देखो, नमल देखो, कसस देखो, अनकबूत देखो, रूम देखो, लुकमान देखो, सजदा देखो, अहज़ाब देखो, सबा देखो, फातिर देखो, यासीन देखो, साफ़ात देखो, सूरह सात देखो। इश्क रसूल सीखना है, सूरह ज़ुमर देखो। इश्क रसूल सीखना है, सूरह मोमिन देखो। इश्क रसूल सीखना है, हामीम सजदा देखो। इश्क रसूल सीखना है, सूरह जासिया देखो, दुखान देखो, ज़ुखरुफ देखो, अहकाब देखो। इश्क रसूल देखना है, सूरह मोहम्मद देखो। इश्क रसूल सीखना है, सूरह फत देखो, सूरह हुजुरात देखो, सूरह ज़ारियात देखो, सूरह काफ देखो, सूरह तूर देखो, सूरह नज्म देखो, सूरह कमर देखो, सूरह रहमान देखो, सूरह वाक़िया देखो, सूरह हदीद देखो। इश्क रसूल देखना है, मुजादला देखो, हश्र देखो, मुम्तहिना देखो, सफ देखो, जुमुआ देखो, मुनाफिकून देखो, तगाबुन, तलाक और तहरीम देखो। इश्क रसूल सीखना है, सूरह मुल्क देखो। इश्क रसूल सीखना है, सूरह कलम देखो। इश्क रसूल सीखना है, सूरह हाक़ा देखो। इश्क रसूल सीखना है, सूरह मारिज देखो। इश्क रसूल सीखना है, नूह देखो, जिन देखो, मुज़म्मिल देखो, मुद्दस्सिर देखो, क़यामत देखो, दहर देखो, मुरसलात देखो। इश्क रसूल सीखना है, सूरह नबा देखो। इश्क रसूल सीखना है, वन्नाज़िआत देखो। इश्क रसूल सीखना है, अबस देखो। इश्क रसूल सीखना है, तकवीर देखो। इश्क रसूल सीखना है, इन्फितार देखो। इश्क रसूल सीखना है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन देखो। इश्क रसूल सीखना है, इंशिकाक देखो। इश्क रसूल सीखना है, बुरूज देखो, तारीख देखो, आला देखो, गाशिया देखो, फज्र देखो, बलद देखो, शम्स देखो, लैल देखो। इश्क रसूल सीखना है, दुहा देखो। इश्क रसूल सीखना है, इंशिराह देखो। इश्क रसूल सीखना है, तीन देखो। इश्क रसूल सीखना है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, सूरह इक़रा देखो। इश्क रसूल सीखना है, सूरह कदर देखो। इश्क रसूल सीखना है, बय्यिना देखो। इश्क रसूल सीखना है, ज़िलज़ाल देखो। इश्क रसूल सीखना है, आदियात देखो। इश्क रसूल सीखना है, सूरतुल क़ारिया देखो। इश्क रसूल सीखना है, सूरह तकासुर देखो। इश्क रसूल सीखना है, सूरतुल असर देखो। इश्क रसूल सीखना है, सूरतुल हुमाज़ा देखो। इश्क रसूल सीखना है, सूरतुल फील देखो। इश्क रसूल सीखना है, सूरतुल कुरैश देखो। इश्क रसूल सीखना है, सूरह माऊन देखो। इश्क रसूल सीखना है, सूरतुल कौसर देखो। इश्क रसूल सीखना है, सूरतुल काफिरून देखो। इश्क रसूल सीखना है, सूरतुल नस्र देखो। इश्क रसूल सीखना है, सूरतुल लहब देखो। इश्क रसूल सीखना है, सूरतुल इखलास देखो। इश्क रसूल सीखना है, सूरतुल फलक देखो। इश्क रसूल सीखना है, सूरह नास देखो। सूरह नास तो हम इश्क रसूल कुरान के सिपारों से सीखते हैं। जब तक कुरान रहेगा तब
तक इश्क़ रसूल रहेगा और कुरान हमेशा रहेगा तो इश्क़ रसूल भी हमेशा रहेगा। तभी किसी ने कुफरिस्तान की सरजमीन पर आखिरी कील ठोकते हुए कहा, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। नमाज पढ़ते हो? कहाँ जाते हो? कौन सी मस्जिद? इमाम साहब कौन है? स्टेज पे मौजूद है? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे। आज कौन सी नमाज पढ़ने गए थे? जुम्मा में गए थे? कहाँ थे? पहली सफ में कि चप्पल के पास? ये भी एक ताज्जुब की बात है वजीर सेहत भाई, हमारे लड़कों को चप्पल की खुशबू ही पसंद है। वो पीछे जाएंगे जहां लेटरिन की चप्पल, नाली की चप्पल, गोबर की चप्पल, कंडे की चप्पल, ये सारी चप्पलों की खुशबू आती रहती है, उनको वही नमाज पढ़ने में मजा आता है। पहली सफ में नमाज पढ़ने में शर्म आए। और टॉकीज में देखो तो वो ऊपर वाली क्या कहते हैं, बालकनी, बालकनी की टिकट लेकर के वो फिल्म देखनी गए थे कि नहीं? जवान देख रहे। जिस कौम के बच्चे अपने मुस्तकबिल को फिल्म के थिएटर में ढूंढते हैं, उस कौम के बच्चों का मुस्तकबिल नहीं बनता। मुस्तकबिल बनाना है, अपने बच्चों को करबला के अस्कर की तालीम दो, तुम भी कामयाब होगे, तुम्हारी नस्लें भी कामयाब। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल, या रसूल। वाह वाह वाह। अब बताओ कौन नमाज पढ़ने गया था? जुम्मे में गए थे? कहाँ खड़े थे? एक सवाल बस, इमाम साहब जब सलाम फेरे थे नमाज के लिए कहाँ खड़े थे? किबला की तरफ। और जब दुआ मांगे थे तब आप नहीं गए थे नमाज पढ़ने, या आपने इमाम को देखा नहीं? किसी को पता है? चलो जो आगे हो वो बता दो। ये देखो, ऐसे बोलना चाहिए। अभी वो नाचने वालों का मेला लग जाए तो हमारे बूढ़ों को भी जवानी छा जाती है। ऐसे उचक उचक के देखते, उचक उचक के। लेकिन अपनी मस्जिद के इमाम को हम उचक के नहीं देखते। पता है क्यों? हमें शर्म आती है अच्छे लोगों से दोस्ती करने। अभी एक गुंडे बदमाश की 4 व्हीलर गाड़ी आकर के चमचमाती हुई खड़ी हो जाए तो हमारे लड़के उसमें जबरदस्ती ऐसे हाथ रख के दूसरे से बोलेंगे तस्वीर निकालो, उसको व्हाट्सएप में, फेसबुक में इधर उधर लोड करो, दुनिया में लोग देखें तो बोले इसकी गाड़ी है। अरे ये पानी गाड़ी को लेने की बात क्यों कर रहे हो? जन्नत की गाड़ी मांगो ना। अच्छे लोगों से दोस्ती करने में हमें शर्म आती है। बहरहाल एक भाई ने कहा, क्या कहा? दाहिने तरफ बोले तो आज तक उसकी वजह मालूम नहीं हुई। दाहिने तरफ रुख करके दुआ इसलिए मांगते हैं कि दाहिने तरफ अल्लाह के रसूल का रोजा है, जिसको हम गुंबद खजरा कहते हैं। और किबले की तरफ रुख करके हम नमाज पढ़ते हैं।
दुआ मांगने के लिए दाईं तरफ मुड़ जाते हैं। ऐसे ही करते हैं ना आपके इमाम साहब। और जो ऐसा नहीं करे वो इमाम हमारा है ही नहीं, वो उनका इमाम है, लड्डू वालों इनका, वो हमारा इमाम नहीं है। हमारे इमाम के लिए सुन्नत क्या है? फिर जाना। एक शख्स आ गया, आप सजदा करते हो खाने काबा की तरफ, रुकू करते हो खाने काबा की तरफ, किरात पढ़ते हो खाने काबा की तरफ, फजर पढ़ते हो खाने काबा की तरफ, ज़ोहर की नमाज खाने काबा की तरफ, असर की नमाज खाने काबा की तरफ, मगरिब की नमाज खाने काबा की तरफ, इशा की नमाज खाने काबा की तरफ, सलातुल अव्वाबीन खाने काबा की तरफ, तहज्जुद खाने काबा की तरफ, चाश्त की नमाज खाने काबा की तरफ, इशराक की नमाज खाने काबा की तरफ, जुमा की नमाज खाने काबा की तरफ, ईद की नमाज खाने काबा की तरफ, बकरीद की नमाज खाने काबा की तरफ, फराइज खाने काबा की तरफ, वाजिबात खाने काबा की तरफ, सुनन खाने काबा की तरफ, नवाफिल खाने काबा की तरफ, ईद गिरहन की नमाज खाने काबा की तरफ, चांद गिरहन की नमाज खाने काबा की तरफ, सूरज ग्रहण की नमाज खाने काबा की तरफ। जब सारी नमाजों को खाने काबा की तरफ रुक करके अदा करते हो तो दुआ के लिए खाने काबा से रुख फेर के गुंबदे खजरा की तरफ क्यों मुड़ जाते हो? सवाल है कि नहीं? कोई लड्डू वाला आपसे पूछ लिया तब क्या देना है मैं बताता हूं। बोलना सुन, तू मुझसे पूछ रहा। हजरत इमाम मालिक के पास भी एक शख्स ये सवाल लेकर के आया था और इमाम मालिक से भी यही कहा था कि आप तो मुजतहिद मुतलक है, मुहद्दिस आजम है, मुफ्ती आजम है, जितने आजम थे उस वक्त के तमाम लकब आपके साथ है। लेकिन आप बताइए कि आप नमाज पढ़ते हो खाने काबा की तरफ तो सब दुआ करते हो, तो खाने काबा की तरफ अपने चेहरे को फेर करके गुंबद खसरा की तरफ क्यों मुड़ जाते हो? इमाम मालिक ने कहा कि फिर क्या करना चाहिए? कहता है हुजूर, जब नमाज खाने काबा की तरफ तो दुआ भी खाने काबा की तरफ, जब फजर जुहर असर मगरिब इशा खाने काबा की तरफ रुक करके अदा करे तो दुआ भी खाने काबा की तरफ रुक करके मांगे, चेहरा गुंबद खजरा की तरफ फेरना क्यों? जलाल आ गया इमाम मालिक और जलाल में इरशाद फरमाते हैं, नादान सुन, तू कहता है कि फजर की नमाज खाने काबा की तरफ रुक करके अदा करते हैं, जोहर की नमाज खाने काबा की तरफ रुक करके अदा करते हैं, असर की नमाज खाने काबा की तरफ, मगरिब की नमाज खाने काबा की तरफ, इशा की नमाज खाने काबा की तरफ, तमाम नमाजों को खाने काबा की तरफ रुक करके अदा करते हैं, तो दुआ भी खाने काबा की तरफ रुक करके की जाए। कहता है हाँ। इरशाद फरमाया, नादान सुन, ला तसरिफ वजहका अन। गूगल के मुजद्दिद हैं। इरशाद फरमाया, ला तसरिफ वजहका अन, नादान, अपने चेहरे को गुंबद खजरा की तरफ से मत फेरना। कौन कह रहा है ये? जो दुनिया में चार इमाम हैं, इमाम आजम, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, उनमें से एक इमाम मालिक कहते हैं, ला तसरिफ वजहका अन, अपने चेहरे को गुंबद खजरा की तरफ से मत फेरना। पूछा क्यों? जवाब दिया, फइन्नहु क़िबलतु, क्योंकि गुंबद खजरा तेरा किबला है। और बात यहाँ नहीं रुकी, आगे इरशाद फरमाया, व क़िबलतु अबीका आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और सिर्फ तेरा किबला नहीं, तेरे बाप के बाप, तेरे बाप के बाप, पूरी कायनात के बाप हजरत आदम का किबला भी गुंबद खजरा में आराम फरमा है। तो जहाँ पूरी कायनात का किबला हो वहां से रुख नहीं फेरा जाता। बरेली के इमाम पुकार उठे, हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वाह वाह जिंदाबाद। एक जुमला, जहां सर झुकता है, जहां सर झुकता है, जहां सर झुकता है उसे काबा कहते हैं, जहां दिल झुकता है काबे
जब भी बात नहीं होने देंगे। रिजल्ट आया नहीं मार्च में 19 में, नहीं होने देंगे। क्या नहीं होने देंगे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नहीं होने देंगे। खुद उतार लो, नहीं तो हम घुस के उतार देंगे। बोले तो क्या? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। और खुद उतार लो, नहीं तो हम घुस के उतार दें। मैं कहता हूं तुमसे पहले मक्का के मुशरिकों ने रोकने की कोशिश की, कामयाब ना हुए। मक्का के कुफ्फार ने रोकने की कोशिश की, कामयाब ना हुए। यहूदियों ने रोकने की कोशिश की, कामयाब ना हुए। खुद भारत की सरजमीन में एक अरसे से रोकने की कोशिश जारी है, कामयाब ना हुए। और अगर तुम इस नापाक कोशिश से बाज ना आए तो सुनो, अनपरा शहर का एक एक बच्चा जब तुम्हारी इस नाज़ेबा हरकत को देखेगा तो सीना ठोक के बोलेगा, खुदा के दीन पर हम अपनी जान दे देंगे, नबी के इश्क में सब इम्तिहान दे देंगे। नबाज आए जो तुम अपनी बदतमीजी से तुम्हारी छाती पे चढ़कर अजान दे देंगे। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, क्या कहने। वाह वाह। सबसे मजबूत चीज पेड़ में क्या होती है? जड़। और उसके बाद पत्ते, पत्तों को ताकत मिलती है शाखों से, शाखों को ताकत मिलती है जड़ से। हम सब पत्ते हैं, पत्ते। भूख लग गई क्या? अब मेरे ज्यादा हकदार तो हम लोग हैं खाना खाने। हम सब क्या हैं? अरे बोलो भाई। अब हम ऐसे टोपी उतार के या टेढ़ी करके बोले, जोर से बोल दो, धीरे से बोल दो, उठ के बोल दो, खड़े होके बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, ये हमारा काम नहीं है। इनका काम है सिर्फ स्टेज पर नातो मनकबत और तकरीर सुनाना, सुभान अल्लाह बोलना, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, नारा लगाना, ये आपका काम है। हमारा काम है हदीस बताना। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोले, जमीन और आसमान के दरमियान जितनी मसाफत है, ये मसाफत भर के अल्लाह
अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बोलो वाह, ना बोलो, वाह। आपकी मर्जी है। हम सब क्या है? पत्ते। और यूपी की सरजमीन में आला हजरत की शाख को पकड़ करके लटके हुए हैं। उठा, मध्य प्रदेश पहुंचा, वहां के मुसलमानों से पूछा, फितने का सामना तो तुम्हें भी करना पड़ता है, ये बताओ सीना सिपर हो करके हर फितनों का सामना कैसे कर लेते हो? जवाब दिया मुफ्ती साहब, हम सब पत्ते हैं पत्ते, बुरहाने मिल्लत की शाख को पकड़ कर लटके हुए हैं। उठा, मुंबई पहुंचा, और वहां तो हर 4 महीने में सरकार बदलती रहती है। जिसके पास पैसा ज्यादा उसके पास सत्ता ज्यादा, और अजीब रूल है, गायब कर दिया जाता है, पता भी नहीं चलता जमीन में है कि आसमान में। समझ में आएगा जमीन के अंदर तो जाओ, वहां पर हिसाब व किताब होगा तुम्हारा। मुंबई वालों से भी पूछा, ऐसे पुरफितन दौर में तुम खुश कैसे हो? तो कहा, मौलाना हम सब पत्ते हैं पत्ते, और हाजी अली की शाख को पकड़ कर लटके हुए हैं। वाह वाह वाह। उठा, वहां से कर्नाटक पहुंचा, कर्नाटक के मुसलमानों से पूछा है, पुरफितन दौर में तुम कैसे सलामत हो? कहा, मौलाना हम सब पत्ते हैं पत्ते, कुतुबे रायचूर की शाख को पकड़ कर लटके हुए हैं। और शाखों को ताकत किससे मिलती है पता है? जड़ से। हमारी जड़ का नाम हिंदुस्तान में गरीब नवाज है। हिंदुस्तान की सरजमीन पे हमारी जड़ का नाम गरीब नवाज है। मिटाने वाले आते रहे, आंधियां लाते रहे, एक निकला कुरान की आयतों को बदलने वाला, कहता है अपनी आंधियों में इनको उड़ा देंगे, हम तो वही हैं, उसका आज ठिकाना नहीं है। एक और निकला जिसके नाम का माना होता है शेर, समझते हो? वो है सिर्फ नरसिंहा, लेकिन अपने बिल का है बस। शेर हम करबला के असगर को मानते हैं। उसने भी कहा कि हम इन्हें अपनी आंधियों में उड़ा देंगे। अंग्रेज आए, इनको आंधियों में उड़ा देंगे। शुद्धी तहरीक आई, इनको आंधियों में उड़ा देंगे। हुकूमत के डाकू आए, इनको आंधियों में उड़ा देंगे। हम आज भी जहां हैं कल भी वहीं थे, और इंशाअल्लाह क़यामत तक वहीं रहेंगे। पता है क्यों? जब आंधियां आती है तो पेड़ वही सलामत रहता है जिसकी जड़ मजबूत हो, और हमारे बादशाह की जड़ इतनी मजबूत है कि अजमेर मुअल्ला से मदीने मुनव्वरा तक उसकी शाख मिली हुई है, और मदीने से अजमेर में ताकत आ रही है। तो हमारी शाख इतनी मजबूत है, तभी तो एक जमाने से आंधियां आ रही है, हमारी शाख उन आंधियों को एक्सेप्ट कर रहा है। आंधियां आ रही है, शाख उन आंधियों को दूर भगा रही है। अंग्रेजों की आंधियां आई, शाखों ने भगा दिया। सुखती तहरीक की आंधी आई, जड़ ने भगा दिया। हुकूमत के वहशी दरिंदों की आंधी आई, हमारी जड़ ने भगा दिया। सल्तनत के वहशी भेड़ियों की आंधी आई, हमारी जड़ ने भगा दिया। नरसिंहानंद की आंधी आई, हमारी जड़ ने भगा दिया। वसीम राफजी की आंधी आई, हमारी जड़ ने भगा दिया। तो हमारी जड़ का और हम पत्तों का और हमारी शाखों का तुम्हारी आंधियों से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी जड़ बहुत मजबूत गरीब नवाज की शक्ल में है। तुम जाहिलों को बस यही पैगाम दूंगा, शाखों से जो जड़ जाए वो पत्ते नहीं है। हम आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। निस्बत वाले हैं, उम्र
उम्रा करने गए हो, हज करने गए हो? जो नहीं गए अल्लाह ताला उन सभी को हाजी बनाए, मुअतमिर बनाए। वहां पर जब पहुंचा तो इमाम अहले सुन्नत का एहसान याद आया। मस्जिद नबवी में इर्द गिर्द खाने काबा में ये बड़ा बड़ा जूता पहन के चले, इतना बड़ा बड़ा जूता। कौन? साफ सफाई करने वाले। वहां पहुंचा तो अपने इमाम का एहसान याद आया कि इमाम तुमने फरमाया करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ना बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जां नहीं। वहां पहुंचा तो याद आया इमाम तुमने तो ये बताया करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दरूद। इमाम अहले सुन्नत का रोज़े रसूल को देखकर एहसान याद आता गया। लेकिन जब इन जालिमों को चप्पल और जूता पहनकर मस्जिद नबवी में खाने काबा के इर्द गिर्द चलता हुआ देखा तो दिल कांप गया और बरजस्ता दिल ने एक चीख पुकार की। नईम अख्तर की जबान पे बरजस्ता ये जारी हुआ, ऐ इमाम तुमने तो हमें ये अकीदा दिया, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं तुझे, उस आका के दर पर ये चप्पल पहन के चलने वाले, ये जूता पहन के चलने वाले, तो फौरन एक हदीस जहन में आती है और इश्क की जबान में नईम अख्तर वहां पर कहता है कि ऐ मक्का की और मदीने की गलियों में चलने वाले गुस्ताखो, सुनो, हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा हो, मस्जिद नबवी हो, खाना काबा हो, अरे यहाँ तो दूर इनके इर्द गिर्द भी चप्पल पहन के जूता पहन के चलना कभी गवारा नहीं करेगा। नजद के शैतान की सीन की ताबेदारी तुम्हें मुबारक, बरेली के इमाम के इश्क की ताबेदारी हमें मुबारक। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाला। वाह सुभान अल्लाह। इल्म हासिल करो, और इल्म हासिल करने के लिए इन बुजुर्गों के पास आओ, अपने इमाम के पास आओ। हम लोग तो हैं 1 घंटे में तकरीर करके चले जाए, आपके असल रहनुमा ये लोग हैं जो हर दिन आपके साथ रहते हैं, हर पल आपके साथ रहते हैं। रात में जनाजा पढ़ाना हो तो मोहल्ले का इमाम, बेशक, कहीं 40वां पढ़ना हो तो मोहल्ले का इमाम, किसी के मजार पे जाके फातिहा पढ़ना हो तो मोहल्ले का इमाम, मस्जिद में नमाज पढ़ानी हो तो मोहल्ले का इमाम, मकतब में मुदर्रिस बनकर बच्चों को तालीम देना हो तो मोहल्ले का इमाम, किसी का निकाह पढ़ाना हो तो मोहल्ले का इमाम। जो इमाम रात के 3 बजे हमारे लिए हाजिर हो, उस इमाम के लिए हमें हर घड़ी हाजिर होना चाहिए। बेशक, वाह। और जो जिससे पढ़ता है ना वो उतना बड़ा आलिम दीन होता है। बेशक। आओ गौसे आजम के गौसे आजम की बात बताता चलो। पता है गौसे आजम के गौसे आजम कौन है? मौलाए कायनात। वो गौसे आजम के भी गौसे आजम है। गौसे आजम को जो कुछ मिला है मौलाए कायनात से मिला है, और मौलाए कायनात बाबुल इल्म है। और उन्हें बाबुल इल्म किसने बनाया? मुअल्लिमे कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। हर इल्म वाले का कोई ना कोई इम्तिहान लेने चला आता है। मौलाए कायनात के पास भी एक शख्स आ गया इम्तिहान लेने। अरे 1 घंटा हम बैठे थे स्टेज पे ना, तो आधा घंटा हम इनको बैठा के रखेंगे, हम भी खाना नहीं खाए। बैठोगे कि नहीं भाई? ये हमारे वजीर सेहत भाई इशारा कर रहे हैं यार, बताइए।
अरे हमारी आवाज इंशाल्लाह, हम गौसे आजम के मानने वाले हैं। गौसे आजम बगैर माइक के बोलते थे, 60,000 लोगों में आपकी आवाज जाती थी। तो हम 200 लोगों तक तो आवाज पहुंचा ही सकते हैं। हर इल्म वाले से इम्तिहान लिया गया है। मौला कायनात के पास भी एक शख्स इम्तिहान लेने आ गया। वो लाल साफे वाले भाई, गुलाबी साफे वाले भाई, अरे अंदर आओ, इतने खूबसूरत लग रहे हो यार, आप पंडाल के बाहर खड़े हो। आफ्ताब भाई, अल्लाह ताला आपकी खूबसूरती सलामत रखे और बाशरा मुसलमान बनाए। अच्छा, ये दोनों बानी मजलिस है। बानी मजलिस को तो आगे होना चाहिए। आप आफ्ताब हो, अल्लाह आपको दीन का आफ्ताब बनाए। आप कौन है भाई? एक शादाब है, एक आफ्ताब है, एक महताब है। मतलब चांद सूरज से कम कोई है ही नहीं। एक शहबाज है, एक बादशाह है। वाह, हम ही लोग बेवकूफ हैं। मौलाए कायनात के पास भी एक शख्स इम्तिहान लेने आ गया। मौलाए कायनात के पास इम्तिहान लेने आता है, आकर के पूछता है, हुजूर एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मौलाए कायनात की दो खुसूसियत बहुत ज्यादा है। आप किसी भी सवाल के जवाब को ये नहीं कहते थे कि थोड़ी देर बाद आना, ये सवाल हाजिर, ये जवाब हाजिर, फौरन जवाब। और दूसरी बात, आप हर नमाज को मुस्तहब वक्त में अदा फरमाते थे। मुस्तहब वक्त समझ में आया? नहीं आया? सुनिए, फजर की नमाज पढ़ने कभी गए हो? हम जब फजर की नमाज पढ़ते हैं तो थोड़ी सी रोशनी हो जाती है, वो हमारे लिए मुस्तहब वक्त है। और औरतों के लिए मुस्तहब वक्त क्या है? रोशनी ना होने पाए, अंधेरे में वो फजर की नमाज अदा कर ले, वो उनके लिए मुस्तहब वक्त है। ये मुस्तहब वक्त है। दो आदत थी, हर नमाज को मुस्तहब वक्त में अदा करते, और किसी भी सवाल के जवाब के बारे में ये इरशाद नहीं फरमाते कि थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सवाल करने वाले ने बड़ा दिमाग लगाया, यार ऐसा सवाल पूछेंगे आज तो हजरत अली का कायदा टूट जाएगा। कैसा कायदा? ऐसे वक्त में सवाल पूछेंगे जब वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं। अब अगर वो कहेंगे कि सवाल का जवाब बाद में दूंगा तो कायदा टूट जाएगा। आप हर सवाल का जवाब फौरन देते हैं, और अगर जवाब देंगे तो सवाल इतना पेचीदा करेंगे कि जवाब लंबा होगा और मुस्तहब वक्त गुजर जाएगा, तो भी कायदा टूट जाएगा कि ये हर नमाज मुस्तहब वक्त में अदा फरमाते हैं। मौलाए कायनात जैसे ही मुसल्ले पर पहुंचे नमाज पढ़ाने के लिए आ गया। हुजूर एक सवाल का जवाब दे दीजिए, हुजूर बोलो। हुजूर इरशाद फरमा दीजिए, कौन सा जानवर अंडा देता है, कौन सा जानवर बच्चा देता है? बड़ा पेचीदा सवाल है। कौन सा जानवर अंडा देता है, कौन सा जानवर बच्चा देता है? आज के मौलाना साहब लोगों के पास आ जाए तो किताबों का ढेर लग जाए, ढूंढते ही रहे, ढूंढते ही रहे, ढूंढते ही रहे। लेकिन वो मौलाए कायनात है। हम हर मुश्किल का खोलने वाला, मुश्किल कुशा यूं ही थोड़ी कहते हैं। हर गम की बला, हर गम को टालने वाला, हर मुसीबत को दफा करने वाला मुश्किल कुशा मौलाए कायनात, फातिह खैबर, दामाद पैगंबर, वालिद हसनैन करीमैन और ज़ौजे खातून जन्नत मौलाए कायनात है, जहां हर सवाल का जवाब फौरन हाजिर होता है। वो अपने दिमाग में सोच रहा है कि आज तो बहुत भारी भरकम सवाल कर दिया है। मौलाए कायनात ने कहा, सुन इधर आ, जिस जानवर का कान बाहर होता है वो बच्चा देता है, जिस जानवर का कान अंदर होता है वो अंडा देता है। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। पीछे वालों को बात समझ में नहीं आ रही है तो बोलो ना भैया। एक दो लोगों को नहीं आई लगता है, सबको आ रही। क्या है, देखिए हम लोगों का मामला ऐसा है, हम लोगों को आपके ये सब से मतलब नहीं रहता, समझ रहे? हमारी गिज़ा आपका सुभान अल्लाह बोलना है। और आप लोग ऐसे गूंगे बहरे बन करके सुनेंगे तो हम लोगों को ये लगेगा कि यार हम लोगों की बात आपको समझ में नहीं आ रही।
आप बोलेंगे तो लगेगा कि बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या समझा, हमारा जो भेजने का अंदाज है आपके भेजे में भीज गया कि नहीं भीजा? जा रहा है ना। मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, जिस जानवर का कान बाहर की तरफ निकला होता है वो बच्चा देता है, जिसका कान अंदर की तरफ होता है वो अंडा देता है। अल्लाहू अकबर। कोई सा कायदा नहीं टूटा, सवाल का जवाब भी फौरन हो गया और नमाज भी फौरन शुरू हो गई। अब आप तहकीक कर लो, बकरी का कान कहाँ होता है? बच्चा देती है कि अंडा? और कबूतर का कान बच्चा देता है कि अंडा? अच्छा, मैया जी का कान कहाँ होता है? समझ लो, हमारी तो एक ही मैया है जिसने हमें जन्म दिया, बस, है ना। बाहर होता है, बच्चा देती है। और कबूतर का कान, मुर्गी का कान अंदर होता है, वो क्या देता है? अंडा। 1 साल तक गया, तहकीक करता रहा, जमीन आसमान को एक कर दिया, सबको उथल पुथल मचा दिया। 1 साल के बाद आया, आकर के मजलिस में हाजिर हुआ। हाजिर होके कहता है, हुजूर पूरी दुनिया एक कर दिया, आपने जो कायदा बताया था वो कायदा नहीं टूटा हुजूर। आपने फरमाया था जिस जानवर का कान बाहर हो वो बच्चा देता है, जिस जानवर का कान अंदर हो वो अंडा देता है। हुजूर ऐसे ही था। मौला ने फरमाया तो और बता अब क्या चाहिए? कहा हुजूर चाहूं। इरशाद फरमाया नहीं, इधर आ, सुन सुन, जो जानवर चबा के खाता है वो बच्चा देता है, जो सेंगा सेंगा दाना खिलाता है वो अंडा देता है। बकरी चबा के खाती है कि सेंगा सेंगा खाती है? बच्चा देती है। और कबूतर सेंगा सेंगा दाना खाता है, अंडा देता है। मुर्गी सेंगा सेंगा दाना खाती है, अंडा देती है। बतख सेंगा सेंगा दाना, अंडा। मैया जी चबा बच्चा। और हम सब की मैया जी चबा, तो हम सब फिर गया वो 1 साल तक, फिर रिसर्च करने लगा। आज तहकीक का दौर है, हर बात को बगैर दलील के नहीं मानेंगे। ये सिर्फ हम सुन्नी लोग हैं कि रसूल पाक की हर बात को बिना दलील के मानते हैं। जो नहीं मानता वो हम में नहीं है। हम या रसूल अल्लाह, आप उठो तो मानते हैं, बैठो तो मानते हैं, चलो तो मानते हैं, कहो तो मानते हैं, सो तो मानते हो, आराम करे तो मानते हैं। हम आपकी हर चीज, हमें दलील की जरूरत नहीं है। वो एक बदबख्त पैदा हुआ, कहता है रसूल पाक की बात भी बगैर दलील के नहीं मानेंगे। अबे रसूल पाक रसूल आजम है, वो शरीयत लेकर के आए हैं, जो बोले वही तो शरीयत है, कैसे नहीं मानो? गया 1 साल के लिए तहकीक कर, 1 साल के बाद फिर आया, आकर के कहता है हुजूर आपने जो बताया था सच बताया था, अब जा रहा हूं। इधर आ, इधर आ। जी सरकार। सुन, जो दूध पिलाता है वो बच्चा देता है, जो दाना खिलाता है वो अंडा देता है। गौर कर लो, बकरी दूध पिलाती है कि दाना खिलाती है? बच्चा देती है। और कबूतर अंडा देता है, मुर्गी अंडा देती है, मैया जी दूध पिलाती है, और हम सबकी मैया जी हम सबको देती। फिर चला गया तहकीक कर। 1 साल के बाद फिर आया और आकर के कहता है हुजूर आपने जो बताया बिल्कुल सच बताया। मौलाए कायनात ने फरमाया तो और बोल। कहा हुजूर अब कहीं नहीं जाऊंगा, आपके दर पे पड़ा रहूंगा। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया नादान मेरा इम्तिहान लेने आया था, सुन अगर तू क़यामत तक आता हर साल अली तुझको एक एक निशानी बताता रहे।
वाह। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। सिद्दीक का नारा, बोलिए अली अली। सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान ने पुकारा, हाथ उठा करके मौलाए कम्बर, आकाए अबूजर, दमादे पैगंबर, ज़हरा का शौहर, काबे के अंदर, दमस्त कलंदर, जरा झूम के बोलो, लब झूम के बोलो, हर ढोल बोले, बहलोल बोले, हर दिल की सदाएं, हसनैन का बाबा, अकबर का दादा, मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पे लिखना, आका ने बोला, मैं जिसका मौला, अली उसका मौला, मनकुन तो मौला, नारे हैदरी। एक शख्स और आ गया और आकर के कहता है, हुजूर मैंने मन्नत मानी थी, मेरी मन्नत पूरी हो गई, लेकिन मन्नत के लिए मैंने जो काम किया था वो काम नहीं कर पा रहा। इरशाद फरमाया, कौन सा काम? कहा, हुजूर मैंने मन्नत मानी थी कि मेरा काम पूरा हो जाएगा तो हाथी के वजन के बराबर गल्ला सदका करूंगा। किस जमाने में? 1400 साल पहले, जब धर्म कांटा नहीं होता था कि लोडेड ट्रक को खड़े कर दो तो ट्रक का वजन अलग, उसके अंदर माल का वजन अलग, ड्राइवर का वजन अलग, सब अलग अलग निकाला है। ऐसा कुछ नहीं होता था उस जमाने में। मेरे मौला ने फरमाया, तो इसमें क्या परेशानी की बात है? बड़ा चौंक गया, बोला, हुजूर कई लोगों से सवाल किया, किसी ने जवाब नहीं दिया, आप कह रहे हैं परेशानी की बात है? कहते हाँ। कहा, हुजूर हल फरमा दीजिए। आप कहते हैं काम करो, दरिया के किनारे जाओ, एक कश्ती रखो, उस कश्ती पे हाथी को सवार करो, हाथी के वजन से कश्ती जितनी दब जाए वहां तक निशान लगा लो। अब कश्ती को बाहर निकालो, कश्ती बाहर निकालने के बाद अनाज की बोरियों को लादना शुरू करो, अनाज की बोरियों से कश्ती उस निशान तक दब जाए, समझ लो हाथी का वजन पूरा हो गया, उस अनाज को सदका कर दो, तुम्हारी मन्नत पूरी। बेशक, वाह वाह वाह। हम थोड़ी मुश्किल कुशा कहते हैं। क्या कहने, वाह वाह। एक शख्स और चला आया, आके कहता है, हुजूर मेरे पास एक बच्चा है, समझ में नहीं आ रहा कुत्ते का बच्चा है कि बकरी का बच्चा है। कुत्ते का बच्चा है कि बकरी का बच्चा है? इरशाद फरमाया, ऐसा क्यों? कहा, हुजूर वो कभी कुत्ते की तरह बोलता है, कभी बकरी की तरह बोलता है। हजरत अली ने कहा, अच्छा तो काम करो, देखो कि वो किस में रहना चाहता है। कुत्ते में रहना चाहता है तो कुत्ते का बच्चा है, और बकरियों में रहना चाहता है तो बकरी का बच्चा है। कहा, हुजूर वो कभी कुत्ते में रहता है, कभी बकरी में रहता है। फिर इरशाद फरमाया, अच्छा एक काम करो, उसके सामने घास रखो और गोश्त रखो, अगर गोश्त खाए तो कुत्ते का बच्चा है, घास खाए तो बकरी का बच्चा है। इरशाद अर्ज किया, हुजूर वो कभी घास खाता है, कभी गोश्त खाता है। फिर इरशाद फरमाया, अच्छा एक काम करो, वो किस तरह बोलता है इस पर गौर करो, अगर कुत्ते की तरह बोले तो वो बच्चा कुत्ते का है, और बकरी की तरह बोले तो वो बच्चा बकरी का है। कहा, हुजूर वो कभी कुत्ते की तरह बोलता है, कभी बकरी की तरह बोलता है। हजरत अली ने समझ लिया कि ये जवाब पूछने नहीं आया, परेशान करने आया, इसलिए इसको ऐसा जवाब दिया जाए ताकि इसके सवाल का सिलसिला खत्म हो जाए। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, एक काम कर, अगर वो कभी कुत्ते की तरह बोलता है, कभी बकरी की तरह बोलता है, कभी घास खाता है, कभी गोश्त खाता है, कभी इनमें रहता है, कभी इनमें रहता है, तो घर जा उसके पेट को फाड़, अगर एक हाथ निकले तो बकरी का बच्चा है, आंतों का गुच्छा निकले तो कुत्ते का बच्चा है। अब ये नहीं कहेगा, हुजूर पेट फाड़ के देख चुका हूं, एक हाथ है कि हाथों का गुच्छा। वाह वाह, बहुत खूब। एक साहब और चले आए, आकर के कहा, हुजूर हजरत मौलाए हजरत फारूक आजम के पास एक शख्स आया, यहूदी शख्स, और आकर के कहता है कि आपकी किताब में लिखा है जन्नत जो है वो जमीन और आसमान से बड़ी है,
जन्नत जमीन और आसमान से। तो एक बात बताओ, जन्नत में मुसलमान रहेगा कहां? सवाल समझ में आया? नहीं आया? समझाऊं? देखो ये जग है, ये गिलास है। जग के अंदर गिलास आ जाएगा, गिलास के अंदर जग आएगा। सवाल करने वाले ने सवाल किया फारूक आजम से कि जन्नत जमीन और आसमान से बड़ी है। जब जन्नत जमीन और आसमान से बड़ी है तो दुनिया में जन्नत है कहां? और मुसलमान जन्नत में रहेगा कहां? फारूक आजम ने कहा वो मौला अली बैठे हैं, वहां चले जाओ। ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है, जवाब मालूम हो उसके बाद भी दूसरों के पास भेजा दिया जाता है। आया मौला कायनात के पास और आकर के कहा, हुजूर गया था उमर के पास, आपके पास भेजे हैं। मेरा सवाल ये है कि जन्नत पूरी दुनिया से बड़ी है, तो बताइए जन्नत में मुसलमान रहेगा कहां? मौला कायनात ने इरशाद फरमाया, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। कहा हुजूर बोलिए। मौला कायनात ने इरशाद फरमाया, एक बात बताओ, जब रात होती है तो दिन कहां चला जाता है? जवाब दिया अल्लाह जाने। फिर अली ने इरशाद फरमाया, बताओ अच्छा दिन आता है तो रात कहां चली जाती है? कहा हुजूर अल्लाह जाने। मेरे अली ने बरजस्ता इरशाद फरमाया, तू कहता है रात आती है, दिन कहां चला जाता है? अल्लाह जाने। दिन आता है, रात कहां चली जाती है? अल्लाह जाने। तो सोन, दुनिया में जन्नत कहां है और जन्नत में मुसलमान कहां रहेगा? अल्लाह जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब हो गया। अपने बुजुर्गों का दामन थाम के रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को बुजुर्गान दीन का खादिम बनाए, गुलाम बनाए, इसी पे जिंदगी दे और इसी पे हम सबको मौत अता फरमाए। ऐ रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।